हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं ये क्यूआर कोड है पेमेंट का। आप भी जो है यूजर फ्रेंडली इस क्यूआर कोड को लगा सकते हैं इस वीडियो में जानने के बाद। और ये मैंने यहाँ पे जो है अपने फोन में खोल रखा है पेटीएम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब देखिए जैसे ही मैं इसको स्कैन करूंगा और जो भी इस क्यूआर कोड पे यूपीआई आईडी लगी है उसमें अपने आप ही उसका नाम, जैसे कि आप नाम देख पा रहे हैं, और जो भी इस बिल का अमाउंट है वो बिल का अमाउंट आपको शो होने लगेगा। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में और डिटेल में जाने, चाहे आपका लैंडस्केप फॉर्मेट हो, चाहे आपका A4 हो या फिर आपका थर्मल फॉर्मेट हो, तीनों में आप कैसे लगा पाएंगे इसको और कैसे आपको इसकी सेटिंग करनी है, ताकि ये डिटेल में सब कुछ आप जान पाएं और आप भी इन चीज़ों को कर पाएं। और अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि ये प्रोसेस हम कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि आपको अपने कंपनी का, अपने सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जिट का मेनू, एग्जिट के मेनू पे आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद दोबारा से एग्जिट पे ही क्लिक करना है। ये ऑप्शन आपके बेसिक, सिल्वर, गोल्ड सभी में शो होगा, इसलिए मैंने ये आपको इजी स्टेप बताया। आप इस पे क्लिक करके आप अपनी कंपनी पे आ जाएंगे और कंपनी पे आपको करना है सिंपली एंटर। और थर्ड ऑप्शन है बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इसके ऊपर आप एंटर करेंगे और जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है जिसके अंतर हमें ये सेटिंग करनी है उसके ऊपर आपको एंटर करना है। और एंटर करने के बाद कंटिन्यूअसली आप जो है इसको एंटर करेंगे और ये बैकअप आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बैकअप हम क्यों ले रहे हैं? बाई चांस मान लीजिए 1% कि आपका ये वर्किंग नहीं किया या फिर कोई और इशू आपको आ गया जो कि आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप ये काम करेंगे जो कि ये टेक्निकल काम है, फिर भी 1% कोई इशू आता है तो आपके पास सेफली एक बैकअप है, आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं और जो भी इशू हुआ होगा सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको मार्क गेटवे करते हैं और अब हम समझते हैं कि वो क्यूआर कोड हमें लगाना कैसे है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक बिल जनरेट किया हुआ है और उसके बाद मैं इसका बिल प्रीव्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई भी क्यूआर कोड आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। हमें ये लगाना कैसे है, अब ये सारी चीज़ों को समझते हैं। आपको स्केप करके आना है होम पेज पे। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है मास्टर के मेनू में। मास्टर के मेनू में जाने के बाद आपको मार्क सेटअप पे आना है और मार्क सेटअप पे आने के बाद कंट्रोल रूम जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है इस पे क्लिक करना है। और जो सबसे पहला ऑप्शन है सर्च इन ऑल, ए पे जो है इसी पे आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है यूपीआई। यूपीआई टाइप करने के बाद उसको एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है यूपीआई आईडी फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे आपको डालना है अपना यूपीआई आईडी, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको एक दो बार एंटर करना है और उसके बाद आप स्केप करके इसे यस करें। जैसे ही आप स्केप करके यस करें, कोई भी अदर ऑप्शन आए उसको स्केप कर दीजिए या ओके कर दीजिए। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप ये था कि हम यूपीआई आईडी को डाल सकें। अब दूसरा स्टेप है आपका जो भी बिल फॉर्मेट है, आपका थर्मल है, पहले मैं आपको E4 में करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद जो है हम करके देखेंगे लैंडस्केप में, फिर देखेंगे हम थर्मल में। तो सबसे पहले आप A4 में चेक करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको आना है मास्टर के मेनू में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्क सेटअप, और अब आपको आना है सेल फॉर्मेट जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद इस पे एंटर करना है और यहाँ पे दोस्तों डालना होगा आपको पासवर्ड। और पासवर्ड जो दोस्तों डालना है वो डालना है रिवर्स में। जैसे जो आज की जो तारीख है दोस्तों वो है 27 नवंबर 2025। तो हमें पासवर्ड क्या डालना होगा, पहले 2025, वो भी कैसे, 2025 नवंबर मंथ यानी कि 11, यहाँ पे हम डालेंगे 11 और उसके बाद जो तारीख है वो 27 यानी कि 27 और उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि जो आपका प्रिंट अभी निकल रहा है उस फॉर्मेट का नाम क्या है। तो सबसे पहले वाले पे ही आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद आप कुछ यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं या फिर जो है आपका ये जो रिटेल होलसेल आप इस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको उस कैरेक्टर को देख के वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो कैरेक्टर का नाम है A4 और ये कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिक नंबर हो सकता है या अल्फाबेटिक नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा लगा हुआ है A4 का फॉर्मेट। अब मैं इसको स्केप करूंगा और इसे यस करूंगा और उसके बाद आपको जाना है जो सेकंड नंबर पे आप देख पा रहे हैं इनवॉइस फॉर्मेट, यहाँ पे आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको वही दो कैरेक्टर टाइप करना है A4। उसके बाद आप एंटर करेंगे और बिल फॉर्मेट पे आना है और हेडर में ही आपको एंटर करना है। अब हेडर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी पहले से कोडिंग हो रखी होगी जो आपका बिल है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। 1% भी जो पहले से हो रखा है उसको एज इट इज वैसे का वैसे ही रहने देना है, इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। आपको क्या करना है,
किसी भी लाइन के, अब खासतौर पे जहाँ पे स्टार लगे हुए हैं इन वाली लाइन पे हम लास्ट में क्लिक करें और एक दो बार एंटर करें। एंटर करने के बाद देखिए ऊपर का स्पेस भी थोड़ा सा खाली हो गया और नीचे का स्पेस भी। तो अब आपको यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करना है F1। आप कीबोर्ड से F1 करेंगे। यदि आपका लेटेस्ट कीबोर्ड है, F1 डायरेक्टली काम नहीं कर रहा, तो F1 के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों टाइप करेंगे आप UPI। अब जैसे ही UPI आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, बट आपको लेना है थर्ड ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है QR कोड UPI लिंक पेमेंट पे फ्रॉम एनी UPI नॉन मार्क पे। ये ऑप्शन आपको लेना है, इसके ऊपर एंटर करना है। और एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे कीबोर्ड से F3 प्रेस करना है। तो जैसे ही F3 आप प्रेस करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे एक लाइन अपने आप ही टाइप होके यहाँ पे आ गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने आप ही टाइप हो गई है। उसके बाद आपको कंट्रोल W करना है, सेव करने के लिए कंट्रोल W। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल W किया और सेव। बस इतना प्रोसेस करना है। अब आपको अपने बिल पे देख के ये डिसाइड करना है कि उसको कैसे सेट करना है। अभी देखिए मैं बताता हूँ। आप इसको स्केप करके बाहर आ जाएंगे। अब हम दोबारा से सेल बिल में चलते हैं। तो देखिए सेल बिल में हमारा जो QR कोड है वो लग चुका है, लेकिन ये QR कोड जो है परफेक्ट नहीं है। हम चाहते हैं क्या कि ये जो हमारा QR कोड है ये थोड़ा सा जो है इस तरफ आ जाए, यानी कि राइट में, और थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ आ जाए। तो हम ये दो चीजें चाहते हैं इसके अंदर, ताकि ये QR कोड इस तरीके से यहाँ पे आ जाए कि हम परफेक्टली अपने कस्टमर को दिखा सके यहाँ इस तरीके से। अब इसके लिए दोस्तों क्या करना है, हमें स्केप करना है। अब हम दोबारा से बिल फॉर्मेट पे चलेंगे और वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद फिर दोबारा से आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। अब आपको आना है इनवॉइस फॉर्मेट GUI, एंटर करना है। उसके बाद बिल फॉर्मेट और हेडर। और आपको ध्यान रखना है कि आपने कहाँ पे उस लाइन को पेस्ट किया था, और नहीं भी ध्यान होगा तो उस पर लिखा होगा इस तरीके से ड्रॉप पिक्चर, और अंदर लिखा होगा मार्क QR प्रिंट पे, इस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पे सारी चीजें ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है इसके अंदर। बस जो भी रोल है, यानी कि जो भी मैटर है, वो इन नंबरों का मैटर है। तो दोस्तों ये नंबर जो है, मैं इस नंबर के बारे में समझा देता हूँ। आप जो इसमें फर्स्ट नंबर और जो थर्ड नंबर आप देख पा रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि हमें ऊपर से नीचे तक कहाँ तक स्पेस रखना है। जैसे ये 02 है तो मान लीजिए 02 ये है, और जो 52 है 52 ये है। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर इस तरीके से काम करता है, और सेकंड और फोर्थ नंबर जो काम करता है वो इस तरीके से काम करेगा कि आपका लेफ्ट में, यानी कि जो 27 है ये लेफ्ट का है यहाँ का, और जो 77 है वो यहाँ का है, यानी कि यहाँ का। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें ये पूरा QR कोड बनाना है तो किस तरीके से इन लाइन को हमें रोटेट करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट और थर्ड हमारा ये होता है ऊपर और नीचे का नंबर, तो ऊपर में मिस्टेक आ रही है, तो मैं इसको पहले 20 कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा आइडिया है कि 20 से वो उस लाइन तक आ जाएगा जहाँ तक हम चाहते हैं। और 20 से लेकर हम चाहते हैं ये कि 120, मतलब 100 नंबर का हम इसको वो करना चाहते हैं। अब इसको मैं कंट्रोल W से सेव करता हूँ, और उसके बाद मैं इनवॉइस फॉर्मेट में आके अपने इनवॉइस को चेक करता हूँ। आपको भी जो है प्रैक्टिकली पता चलेगा। तो ये देखिए, अब ये आपको क्लियर हो गया कि ये हमने यहाँ पे जो है 20 किया था और यहाँ पे हमने 120 किया था। तो ये नंबर जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो QR कोड है बिल्कुल अभी भी सही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट का नंबर तो ठीक है, राइट का नंबर जो है हमें और इंक्रीज करना है, और इंक्रीज करना है ताकि ये भी एक इस लेवल पे आ सके इस तरीके से। तो यानी कि हमने फर्स्ट और थर्ड नंबर जो किया था वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती तो हम और भी जो है नंबर को इंक्रीज डिस्क्रीज कर सकते थे, लेकिन फर्स्ट हमारा ठीक हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड और फोर्थ। थर्ड में क्या है कि थोड़ा सा लाइन से वो चिपक रहा है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, कुछ नंबर इंक्रीज कर देते हैं इसके। तो हमने इसको कर दिया 35। और 77 जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है पतला था, तो हमें बहुत ज़्यादा वो करना होगा, तो हमने इसको भी 100 का मार्जिन दे दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 100 का मार्जिन दिया है। 20 और 120, यानी कि जो नंबर इंक्रीज किया है बीच का जो है वो है 100 नंबर। तो हमने इसमें भी क्या करा, 35 और इसको 135 कर दिया। अब हम इसको कंट्रोल W करते हैं, सेव करते हैं, और अब दोबारा से बिल को प्रीव्यू करते हैं। और बिल को प्रीव्यू करने के बाद ये देखिए, जैसा आप चाहते हैं कि आपका QR कोड इस तरीके से आए, वैसा का वैसा QR कोड यहाँ पे आ गया। अब देखिए मैं इसको, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया, अब मैं इस QR कोड को बिल्कुल स्कैन करूंगा। ये देखिए मैंने स्कैन किया, और स्कैन होके अब आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, वही जैसा कि शुरू में आपने देखा था। और बिल का अमाउंट जैसे कि यहाँ पे 4482 रुपये का है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए 4482 लास्ट में।
तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया अगर आपका A4 पेज है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, आप चाहे A4 हो चाहे थर्मल हो, आप इसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, मैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक थर्मल का बिल सेट करता हूँ। जो मेरा थर्मल का बिल है वो TH पे है, तो मैंने इसको पहले बाय डिफ़ॉल्ट TH कर लिया। तो इसको मैं यहाँ पे भी TH कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं अगर बिल का प्रीव्यू चेक करूँ, तो देखिए ये मेरा थर्मल का बिल है और मैं चाहता हूँ कि मेरे थर्मल के बिल पे यहाँ पे इस तरीके से QR कोड आ जाए, ताकि मैं यहाँ पे भी जो है प्रिंट करके अपने कस्टमर से डायरेक्टली स्कैन करवा के पेमेंट ले सकूँ। इसके देखो बेनिफिट यही है कि जैसे ही स्कैन करेगा आपका कस्टमर, तो उसमें एडिट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर ये 4442 का बिल है, 82 का बिल है, तो उतना ही अमाउंट शो करेगा उसको। अब हम इसको स्केप करते हैं और देखते हैं थर्मल में कैसे करना है। आपको सिंपली वही रूल फॉलो करना है। आपको GUI पे आना है, यहाँ पे अपने फॉर्मेट का नाम डालना है, कैरेक्टर जो TH है। उसके बाद एंटर बिल फॉर्मेट में आएंगे आप और हेडर में जाएंगे। और हेडर में जाने के बाद जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे किसी भी लाइन को, किसी भी नंबर्स को नहीं छेड़ना आपको सिंपली जहाँ पे स्टार हो रखे हैं वहाँ पे 2-3 बार आप ऐसे स्पेस करें और उसके बीच में आ जाए और यहाँ पे कीबोर्ड से F1 करें। F1 से हम जो है कमांड को कलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए हम टाइप कर रहे हैं UPI, और UPI में हमें थर्ड वाला चूज करना है जैसे कि देख रहे हैं। उसके बाद एंटर करना है और पेस्ट करने के लिए यहाँ पे कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करना है कमांड को। और ये लाइंस देखिए अपने आप ही यहाँ पे आ गई है। और ये जो सेट है ये आपके थर्मल के अकॉर्डिंग सेट है, पर फिर भी हम देखते हैं, कंट्रोल W करते हैं। अब हम अपने बिल को प्रीव्यू करके चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको QR कोड शो हो रहा है। अब इसमें ये हो रहा है कि जो हमारी कंपनी का नाम है वो इस पे ओवरलैप हो गया है और एक एड्रेस का जो S वो है ओवरलैप हो गया है। अगर मैं इसको स्कैन करूँगा तो ये स्कैन नहीं होगा, क्योंकि पीछे कुछ कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो वो स्कैन नहीं होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये QR कोड है थोड़ा सा हमें लेफ्ट करना है। तो लेफ्ट करने के लिए हमें क्या करना है, आना है हेडर में और लेफ्ट राइट का नंबर चूज करना है। तो ये है लेफ्ट और ये है राइट, ये है अप, ये है डाउन। तो हमें लेफ्ट के लिए, जैसे ये 27 है तो हम इसको दे देते हैं 10, और 10 के बाद ये जो 77 है इसको हम कर देते हैं 66 और कंट्रोल W से सेव करके अपने बिल को चेक करते हैं। देखिए अभी भी जो है इसमें थोड़ा सा जो है ओवरलैप है, यानी कि राइट जो 66 है हम इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, 660 कर देते हैं। अब जो है आपको बिल्कुल करेक्ट दिखेगा और हमें कोई इशू नहीं आएगा। अब देखिए कोई भी चीज़ें जो है इस पे ओवरलैप नहीं हो रही है। अब मैं इसको भी स्कैन करके अगर दिखाऊं दोबारा से, ये देखिए अब मैंने इसको यहाँ पे स्कैन किया तो ये देखिए पूरी तरीके से स्कैन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4482 पूरी तरीके से स्कैन हो गया। अगर मैं पहले स्कैन करता जहाँ पे पीछे करेक्टर है तो ये हो सकता है कि ना शो करता आपको। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको एक क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको UPI का QR कोड लगाना है तो आप जो है पहले सेटिंग में जाके अपने UPI का ID डालेंगे, जो भी आपके UPI का ID है। और यदि आपको उसको बिल पे भी प्रिंट कराना है तो बिल फॉर्मेट में जाके, जैसे मैंने आपको बताया, सेल फॉर्मेट में जाएंगे। रिवर्स आपको पासवर्ड डालना है वहाँ पे डेट का, और उसके बाद जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लगा हुआ है वो कौन से कैरेक्टर हैं उसको आप देखेंगे। और वहाँ पे मैंने जैसे बताया F1 प्रेस करके कमांड को पिकअप करना है आपको और F3 से आपको पेस्ट करना है। और जो भी आगे के पिक्सल्स है, जैसे कि जो पहला पिक्सल है वो टॉप के लिए होता है, फिर थर्ड पिक्सल डाउन के लिए, ऐसे ही सेकेंड और फोर्थ लेफ्ट और राइट के लिए। इनको बस आपको इंक्रीज डिस्क्रीज करना है और अपने आप सेट कर सकते हैं। अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि चाहे आपका लैंडस्केप फॉर्मेट हो, A4 फॉर्मेट हो, थर्मल हो, किसी भी तरीके का फॉर्मेट आपने बनाया हो, A5 बनाया हो, तो आप उसमें सेट कर सकते हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको बिल फॉर्मेट डिजाइन कराना है, रिपोर्ट डिजाइन कराना है या कोई कस्टम सोल्यूशन आप चाहते हैं मार्ग ERP में, तो दिए गए नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।